तीन चीजें हैं, बहुत दुर्लभ है। भगवान के करुणा से आपको ये मिला। दुर्लभम त्रयमेवैतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रय। ये अति दुर्लभ है, ये तीन कारण। आप एक मनुष्य बना, आप एक मनुष्य है अब, यानी आप अच्छे से सोच विचार कर सकते हैं। पशु नहीं है, जानवर नहीं है, पक्षी नहीं है, एक मनुष्य है, सोच विचार करके जी सकते हैं। दृष्टि ले सकते हैं, बुरी दृष्टि और अच्छी दृष्टि बहुत ले सकते हैं। ये दृष्टि के साथ जिंदगी पलट सकते हैं क्योंकि आप एक मनुष्य है। पशु ये कभी नहीं कर सकते, जानवर ये कभी नहीं कर सकते। उन लोगों के अंदर आदत है, आदतें के साथ वे जीते हैं। लेकिन मनुष्य ऐसे नहीं है। ये मनुष्य लोग सोच विचार करके जी सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आपको ये मनुष्यत्व मिला। आप अब खुद को रिहाई करने के लिए कोशिश करते हैं, इसीलिए आप एक मुमुक्षु है। अति दुर्लभ है, आप एक मुमुक्षु बन गए। नहीं है तो आज बने, एक मुमुक्षु बने। आप कौन है कि ढूंढिए, क्यों मेरे अंदर ये पीड़ा उत्पन्न होता है, ढूंढिए। खुशी पाने के लिए क्यों मुझे महसूस करना चाहिए, ढूंढिए। ये ढूंढना शुरू करते हैं तो आप एक मुमुक्षु बन जाएगा। मैंने एक मुमुक्षु बना क्योंकि मुझे लगा कि ये दुनिया बहुत आस्वाद है, लेकिन ये आस्वादों को हासिल करने के लिए मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे आस्वाद मिला। लेकिन ये धर्म के साथ मैंने समझ लिया ये आस्वाद वहाँ से नहीं आता है। ये आस्वाद ये मन के अंदर हुआ ये पीड़ा को बाहर आने से ये उत्पन्न होता है। इसीलिए ये धर्म के साथ मैंने आगे बढ़ा। ये आगे बढ़ने के बाद मुझे समझ में आया कि क्यों ऐसे होता है। भगवान बुद्ध जी के धर्म बहुत अच्छा है, बहुत गंभीर है। वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान बुद्ध जी मेरे हृदय में एक प्रकाश डाला। ये धर्म कैसा है, मैं ये धर्म मार्ग पर चला। इसीलिए आज मैं आस्वाद लेने के लिए कोशिश नहीं करता हूँ या नहीं करूँगा, क्योंकि खुशी मेरे अंदर है। थोड़ा सोचिए, एक मणि है, आप जानते हैं ये पाषाण, ये मणि, एक मणि है जेम, ये मणि है, लेकिन आपको ये मणि दिखाई नहीं देती क्योंकि वो मिट्टी से कवर हुआ है। इसीलिए आपको ये मणि नहीं दिखाई देता। लेकिन अगर आप जानते हैं तो वहाँ मणि है, लेकिन दिखाई नहीं देती क्योंकि ये मिट्टी से कवर हुआ है। अब क्या करूँगा? मणि ढूंढूं या ये मट्टी रिमूव करूं? क्या करूंगा? थोड़ा सोचिए। आपके पास ये खुशी है। आप लोगों ने मुझसे पूछा ये आस्वाद और खुशी
कि फर्क क्या है। अब ये जानते हैं, ये खुशी आपके मन में उत्पन्न होती है, लेकिन आस्वाद पीड़ा से बाहर आने के बाद मन में उत्पन्न होता है। वो भी मन में उत्पन्न होता है, वो ये दुनिया में नहीं है, पीड़ा के साथ हमेशा ये उत्पन्न होता है, ये आस्वाद। एक और बात मैं आपको कहूँगा, थोड़ा सोचिए, आपके ये हाथ में एक एक्जिमा है, ड्राई स्किन है, एक एक्जिमा है। ये एक्जिमा को खुजली मचने से आपको आस्वाद मिलेगा, आप ये जानते हैं। एक्जिमा है तो थोड़ा इची है, ये इची है तो आप स्क्रैच करते हैं या आप खुजली मचते हैं। ये खुजली मचने के बाद आपको क्या मिलेगा? आपको आस्वाद मिलेगा। अगर आपको ये आस्वाद ये हाथ में भी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? पहले एक्जिमा, बाद में स्क्रैच करना। यही है आस्वाद। ये काम वासना एक एक्जिमा की तरह है, पहले मन में उत्पन्न होता है, बाद में पीड़ा देता है। ये पीड़ा से बाहर आने के लिए कुछ करना पड़ेगा, बाद में आपको आस्वाद मिलेगा, लेकिन ये खुशी नहीं है। ये एक एक्जिमा है, एक दर्द है, खुजली है, एक कुष्ठ है। ये काम वासना एक कुष्ठ है, ये एक्जिमा है। खुजली मचने के समय आस्वाद मिलेगा, रोकते हैं तो क्या होगा? आस्वाद नहीं। बाद में पीड़ा उत्पन्न होने तक आपको रहना चाहिए, बाद में वापस खुजली मच सकते हैं। ये काम वासना है। इसीलिए मैं आप लोगों को कहूँगा, ये काम वासना से बाहर आने के लिए एक रास्ता है, ये अहंकार से बाहर आने के लिए एक रास्ता है। प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा। आप कह सकते हैं, अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं। आप ऐसे कह सकते हैं। देख दूसरों की बढ़ती को, कभी न ईर्ष्या भाव धरूं। आप ये भी कह सकते हैं। रहे भावना ऐसी मेरी, सर्व सत्य व्यवहार करूं। बने जहां तक इस जीवन में, औरों का उपकार करूं। ये बहुत अच्छी भावना है, लेकिन आप ये कैसे कर सकते हैं? प्रार्थना कर सकते हैं, विनती कर सकते हैं, लेकिन आप ये कैसे कर सकते हैं? आपके मन में इच्छा है तो ये इच्छा के साथ पीड़ा उत्पन्न होता है। बाद में इससे बाहर आने के लिए आप कुछ भी करते हैं। आप कैसे कहते हैं अहंकार का भाव न रखूं, न ही किसी पर क्रोध करूं। आप कैसे आपका क्रोध पर नियंत्रण कर सकते हैं? ऐसे करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको ज्ञान चाहिए। अज्ञान की वजह से ये इच्छा उत्पन्न होती है। अगर आपके पास ज्ञान है तो ये कभी ये इच्छा नहीं उत्पन्न होती। इच्छा नहीं है तो पीड़ा नहीं है, पीड़ा से बाहर आने के लिए कुछ भी नहीं आप खुद को रिहाई कर सकते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को दया से बताऊंगा, खुद को रिहाई करने का रास्ता हमारे पास है। हमारे पास आइए, हम आपको ये रास्ता बताएंगे। हम सब विमुक्ति पाएंगे। हम ये कर सकते हैं। हम मनुष्य हैं, हम मुमुक्षु हैं।